उस आवश्यकता को आप सबके बीच में जाहिर करना चाहूंगा कि आज से जैसे 2 महीने पहले ही नहीं, मेरी इच्छा तो बहुत पहले से समाज सेवा की रही है। जब मैं 6 क्लास 6 में पढ़ रहा था, जब समझ में मेरी थोड़ा थोड़ा आने लगा था, तो मेरी हार्दिक इच्छा थी, मैंने अपने ग्राम सभा के सभी सदस्यों को मंदिर पर इकट्ठा भी किया था कि कोई ऐसा सामाजिक संगठन बनाया जाए जो सबके समाज से चले और उसमें बड़े जो बच्चे हों, हाई स्कूल इंटर में हो, उनको पढ़ाने में लगा दिया जाए और जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने में लगा दिया जाए। और जब हमारे हाई स्कूल इंटर के बच्चों को मौका मिलेगा, अगर वो इंटर के बाद 4-6 साल 10 साल गांव में रुक पाएंगे तो कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। क्योंकि इंटर के बाद कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब उनके पास या तो पैसा नहीं होता या तो पारिवारिक दायित्व निभाने में वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, शहर चले जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन वो दुर्भाग्य था हमारा या हमारे समाज का कि उस समय हमारी बात किसी ने नहीं सुनी और उसी समय हमारे पिताजी ने कहा, बेटा जाओ पैसा कमाओ, तुम करोगे तब होगा, कोई साथ नहीं देगा। एक बार तालियां बजाओ जोरदार। तो मैंने पिताजी की बात को अपने मन में उतार लिया और पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया। कहां से कहां चलते हुए बहुत से पड़ाव आए, वो बाद में बताऊंगा। अभी ये मामला है कि ये विचार कहां से आया। विचार जब मैं इस जिला पंचायत के चुनाव के प्रचार के लिए पहली बार निकला तो मैंने ऐसी ऐसी गलियों को देखा, ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जहां पर उनको पढ़ना तो दूर की बात, 2 टाइम का शायद खाना भी नसीब नहीं हो रहा, 1 टाइम खा रहे हैं। अभी ऐसे भी लोग पड़े हैं हमारे समाज में, हमारे आसी पास के गांव में। और जैसे बड़े भैया ने अभी कहा कि एक लड़का है, अभी आपने एक लड़के का हमें अनुमान दिखाया, हम ऐसे 5 बच्चों से मिल चुके हैं सिर्फ अपने क्षेत्र में। मैंने एक वीडियो भी वायरल किया था एक दिन, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं उस बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हो, तो उसने मुझे जवाब दिया कि भैया मेरे माता भी नहीं है, मेरे पिता भी नहीं है, हमारे चाचा परिवार वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मैं अकेले 8 साल का 9 साल का वो लड़का भटक रहा है और ना स्कूल जा रहा है, ना टाइम से खाना खा पा रहा है। वो एक होटल में बर्तन मांजते हुए मुझे मिला जब हम लोग चाय पीने के लिए वहां बैठे थे। तो वो चाय लेकर जब आया तो मैंने उससे पूछा, 2 बच्चे थे, उसका एक 4 साल का भाई और एक 8 साल का वो। तो 4 साल का जो भाई था वो सीट पर बैठा हुआ था और जो 8 साल का भाई था वो बर्तन धुल करके चाय दे रहा था। तो हमने बेटा बजे 11 बज गया, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया, तुमको स्कूल में होना चाहिए, अगर काम भी कर रहे हो तो स्कूल जाना जरूरी है ना, आप 11 बजे यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब उसने सारी बातें बताई और उसके बाद का एक वीडियो जो वायरल किया था मैंने, चूंकि हर बात वायरल नहीं की जा सकती, लेकिन एक वीडियो जैसे भैया जी ने बताया वैसे मैंने भी उसमें से 5 बच्चों में 1 बच्चों का वीडियो मैंने भी वायरल किया। इसलिए वायरल किया कि हमारे समाज में हम लोग बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सी जगह जाते हैं, बहुत से सब कुछ करते हैं, लेकिन जिसको रियल में जेन्युइन जरूरत है, वास्तविक जिसको जरूरत है वास्तविकता में, वहां तक ना हम पहुंच पा रहे और ना हम देखना चाहते। तो हमने अपने परिवार के सदस्यों, अपने बड़े भाई, छोटे भाई, सबसे सलाह लिया कि मैं इस काम को करने की इच्छा रखता हूं, अगर आप लोग सहयोग में हो तो मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। हमारे बड़े भैया, छोटे भाई संदीप कुमार, बड़े भाई ब्रजेश कुमार, माता जी, हमारा पूरा परिवार 17-18 लोगों का जो परिवार है, सब ने एक मत से सहमति दी कि हम सब तैयार हैं, आप आगे बढ़िए, इस काम को करिए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम में होगा क्या। इसमें एक प्रांगण में बनाया जाएगा, अनाथ बच्चों के रहने के लिए अलग से कैंपस बनाया जाएगा, वो विद्यालय के प्रांगण से अलग होगा। विद्यालय से उसका संबंध सिर्फ इतना होगा कि वो बच्चे उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और विद्यालय उनको जब तक मैं हूं अपने खर्चे पर बुक, ड्रेस, उनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था करूंगा और जब मैं ना रहा
तो हमारा ये जो ट्रस्ट होगा, जो उसकी समिति होगी, वो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। अब चूंकि समिति के पास अपना कोई रास्ता होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको विद्यालय से भी जोड़ रखा है, जिससे कि वो कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। तो यही इस कार्यक्रम में आने की इच्छा और जरूरत जो आप सभी लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर ये बहुत आगे तक गया तो क्षेत्र ही नहीं, दूर दराज के एरियो में जाया जाएगा, और बच्चों के साथ साथ अगर किसी वृद्ध का कोई नहीं का ये मतलब नहीं है कि माता पिता के बच्चे हैं, बहन बेटी हैं और वो छोड़ दे, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हम लोग ऐसे बच्चों और ऐसे वृद्ध माता पिता का संरक्षण इस कार्यक्रम में लाएंगे जिनका कोई न हो। उनसे वृद्ध जनों में काफी लोग लड़ाई झगड़ा करके इधर उधर करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं, उनको समझाया जाएगा, उनको प्रेरित किया जाएगा, अपने माता पिता के बच्चों को अपने साथ रखें। जिनका कोई नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्ची नहीं है, बिटिया बेटा कोई नहीं है, उन लोगों को संरक्षण देने के लिए संस्था आगे बढ़ेगी। और आप सभी को इसी उद्देश्य की पूर्ति तब होगी जब हमारे समाज में कोई भी ऐसा विचित्र, कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसा वृद्ध नहीं होगा जो अकेले अपने घर में तड़प रहा हो, न उसके बच्चे हों और न उसके माँ बाप हों। आप सभी का इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। हमारे मुख्य अतिथि जी श्री BN मौर्य जी, आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। और इसी कड़ी में सभी अतिथियों का